आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ते हैं और अलग अलग मेथड हम लोग और सीखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन जो है इसमें जो है हम लोगों को पहले सोचना पड़ता है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या किया जाए कि ये इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला बन जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो इसमें अलग अलग आपको मेथड बताए जाएंगे अलग अलग टाइप के लिए, तो वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें याद रखने पर ही आप जो है क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो जैसा आप अगर जो पढ़ाने का तरीका है अगर आपको पसंद आ रहा हो और कहीं अगर कोई कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो आइए हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का और मेथड सीखते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों का अभी चल रहा है, तो और हम जो है आपको अलग अलग मेथड इसमें बताते हैं। देखिए, जैसे अगर हमारा इंटीग्रेशन इस टाइप का है 1/√a² माइनस x², और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको देखने से देखिए एक चीज समझ में आता है कि इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था। वो क्या था, देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये था 1/√1 माइनस x², और इसको इंटीग्रेट हम कर रहे थे तो इसकी वैल्यू आ रही थी साइन इनवर्स x। क्यों? तो याद करिए, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है 1/√1 माइनस x²। तो इसी फॉर्म का आपको देख रहा है, बस यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पर 1 की जगह पर a, तो यहाँ हम लोग कुछ ऐसा x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इन दोनों में a² कॉमन हो जाए। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हम लोग जो है इस तरह से लेंगे, लेट x = a × t। अब आप देखें, अगर हम x की जगह a × t पुट कर देंगे तो a² t² आ जाएगा और a² कॉमन हो जाएगा। a² कॉमन होगा तो √1 माइनस t² हो जाएगा। तो इसके लिए आप पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लें। तो यहाँ से देखिए dx अपॉन dt = आ जाएगा आपका a × 1, a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1। तो इस तरह से dx की वैल्यू आ गई हमारी a × dt। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 1/√a² माइनस x² dx। इसको आपने देखिए ये लिख दिया 1/√a², और x की जगह जब आपने a × t पुट किया तो ये हो गया a² t², और dx की जगह हमने पुट कर दिया a × dt। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें a² कॉमन होगा, तो a√1 माइनस t² और a × a से देखिए a कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1/√1 माइनस t² dt। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये आ गया इस फॉर्म में। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स t, और ये आ गया आपका साइन इनवर्स, और t की वैल्यू आप पुट कर दो। देखो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x²। तो इस तरह से हम लोग को ये लिख दिया 10 1/√a² माइनस x² dx। इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई साइन इनवर्स x/a प्लस। अब इसी तरह से देखिए अदर हमारे फार्मूले यहाँ डिराइव हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करके आप पुट करेंगे, जैसे 1 है √ पहले तो ये लेना है 1/a² प्लस x² dx। तो इसमें जब आप x की जगह a × t पुट करोगे तो tan इनवर्स वाला फार्मूला बनेगा। तो इसमें रूट है नहीं, इसलिए इसमें 1/a tan इनवर्स x/a आ जाता है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 1/x² माइनस a², तो याद करिए ये फार्मूला जो है 1/x√x² माइनस 1 सेक इनवर्स का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c, ऐसे करेंगे। अब इन दोनों में देखिए 1/a क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर x एक बाहर है तो a × t यहाँ से पुट करोगे और एक a बाहर से यहाँ जाएगा तो a² होगा, और यहाँ वाली a × dt से एक a कैंसिल होगा, एक बच जाएगा आपका। सेम वही चीज यहाँ भी होगा। तो इसलिए इसमें जो है 1/a नहीं रहता, इन दोनों फार्मूले में 1/a भी रहेगा आपका।
एक तो बेसिक फार्मूला आपका ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन से। और देखिए फिर अगर आप देखें तो ये सब 3-4 और स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको जो है इंटीग्रेट करना है। फिर इसी तरह से है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर तीसरा है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये सब में देखिए ये सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए कि वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला बन जाए। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या बनेगा। जैसे आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज है, तो इसी के अकॉर्डिंग पुट किया जाता है। जैसे अब ये देखिए हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एक्स का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि इनमें से कोई एक फार्मूला बन जाए। तो देखिए हमको चाहिए 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए ये है, क्योंकि अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू या तो ए साइन थीटा पुट कर दीजिए या फिर ए कॉस थीटा पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें आप देखिए ये पुट कर सकते हैं, या तो एक्स की जगह आप पुट करो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हो। यहाँ पर एक्स की जगह या तो आप देखो अब यहाँ क्या रहेगा कि पहले एक्स वाला पहले है, तो इसमें आपका यूज होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो हम एक इसमें से आपको प्रूव करके दिखाना है। तो मान लीजिए हम इसको लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हम जो है पुट करेंगे लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अगर ए साइन थीटा पुट किया तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल टू हो जाएगा ए cos थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पर आ जाएं तो इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो i इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर और x की वैल्यू रख दिया ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू हमने पुट कर दी ए कॉस थीटा डी थीटा। तो आप देखें यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन, सॉरी ए बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो अब आप यहाँ पर ये देखें ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा। तो ये आपका आ जाता है i इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर, और ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे cos स्क्वायर थीटा आ जाए या फिर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाते। तो इसको क्वाड्रेटिक है तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। अब लीनियर में कहाँ से कन्वर्ट होगा, तो फिर आप फार्मूला याद करो, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा का एक फार्मूला भी ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा वैल्यू। तो ये आप याद रखा करिए, क्योंकि इसका जब भी कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना हो तो इसका यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाई 2, 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो थीटा हो गया, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2
cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा, आप याद करिए cos थीटा का होता है sin थीटा, तो sin 2 थीटा और थीटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2/2 ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको ये लिख सकते हो a² 2 sin 2 थीटा है, जिसको हमने लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 प्लस ये हो गया आपका a² 2 इंटू थीटा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a² 2 साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x/a, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई x/a इंटू, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये 1 माइनस x² अपॉन a² प्लस a² 2, और थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो साइन इनवर्स x/a ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग को ये फार्मूला मिल गया √a² माइनस x² dx, ये देखें आप एक a से एक a ये कैंसिल होगा, और यहाँ जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो a² माइनस x² अपॉन a आएगा, तो उस a से a भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मिला x/2 √a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। ये सब जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये सब का हम लोग आगे चल करके फार्मूले की तरह यूज करेंगे। इसका यूज जो है लॉन्ग इंटीग्रेशन में भी होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी होगा, साथ में जब हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एरिया बाउंडेड बाय सम कर्व्स जब हम लोग निकालते हैं तो वहाँ भी ये सब फार्मूले का ज़्यादा यूज होता है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका √x² माइनस a² dx, इसका अगर आप लेते हो तो ये आता है आपका x/2 √x² माइनस a² माइनस a² 2 log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस। इसी तरह से जब आप ये लोगे √a² प्लस x², तो इसका आ जाएगा x/2 √a² प्लस x² प्लस a² 2 log mod x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें और इसमें दोनों में बीच में देखिए प्लस आता है, और इस वाले में जो यहाँ बीच में माइनस आ जाए। तो ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि सब आपको याद रखना है। ये सब जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबका बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे आपका 1/√a² प्लस x², इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस आ गया, तो हमने बोला ही था कि जब यहाँ प्लस आएगा तो या तो आप x की जगह a tan थीटा पुट करिए या फिर a cot थीटा, दोनों से आ जाएगा। तो लेट x = a tan थीटा, तो ये हो गया आपका dx = a sec² थीटा d थीटा। तो अब i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1/√a² प्लस x² dx, 1/√a² प्लस a² tan² थीटा, और ये आ गया आपका a sec² थीटा। तो इसमें से a² कॉमन होगा तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/1 प्लस tan² थीटा है,
तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग तो ये सेक थीटा, एक सेक से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई आपकी सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा को आपने जो इंटीग्रेट किया तो ये आ गया लॉग, ये आपको लास्ट टर्म पे हमने बताया था लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब लॉग सेक थीटा को लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया लॉग मॉड अंडर रूट 1 प्लस, अब ये टेन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू प्लस ये एक्स बाई ए, ये हो गया आपका लॉग मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए। इसको आप देखिए ये भी लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए। अब लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल कांस्टेंट में चला जाएगा, तो ये जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से ये आपको फार्मूला मिलेगा, क्या फार्मूला मिला आपको, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो कि आपको याद रखना है, ये सब फार्मूले आपको मेमोराइज रखने हैं। ये हो गया, नेक्स्ट पे अब हम लोग फिर आते हैं। इसके बाद आपका आता है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, या तो स्क्वायर रूट के साथ होगा या विदाउट स्क्वायर रूट होगा, दोनों को हम लोग एक ही तरीके से करते हैं। तो इसमें हम लोग का जो बेसिक मेथड होता है, जो स्टार्टिंग होता है, वो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको पहले हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं। तो अब इसमें जैसे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये जो क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, इसको हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको कॉमन ले लेंगे। तो आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, ये आ गया देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 प्लस 2/3। अब होल स्क्वायर वाला रूल आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका होता है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, देखिए ध्यान से आप 3a स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान दें प्लस माइनस 2ab, तो प्लस है यहाँ पर, तो 2a की जगह हमारा क्या है x, अब b की जगह कुछ ऐसा पुट करिए कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 5/3 आ जाए। तो आप ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ 5/6 लिख दें
तो 2 3 जा 6, तो ये देखिए आपका फिर से यही आ जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह क्या है आपका 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर इसमें ऐड करिए और 5/6 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए प्लस 2/3। अब आपका देखिए ये आ गया 3, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर है, माइनस ये हो गया आपका 25/36 प्लस 2/3, ये आ गया आपका 3x प्लस 5/6 इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें देखें आप 36 एलसीएम ले लें तो ये आ गया -25 प्लस 3 से ये 12 बाद में जाएगा, 12 2 जा 24 और प्लस ये हो गया, ये आ गया। तो इस तरीके से देखिए आपका ये आ जाएगा 3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका -1/36 आ जाएगा, तो आप इसको -1/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमको करना क्या है, अब इंटीग्रेशन हमको करना था 1/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये आ गया देखिए आपका 1/3 और ये आ गया x प्लस 5/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/6 होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला आ रहा है, ये देखिए आपका ये आ रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। इसका फार्मूला क्या होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन, तो ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है, x की जगह पर ये है और a की जगह ये है, तो ये हो गया 1/3, तो देखिए पहले से ही पाया है, और 1/2a, तो 2a की जगह हो गया आपका 1/6 log mod x प्लस 5/6 माइनस 1/6 अपॉन x प्लस 5/6 प्लस 1/6। तो ये 2 3 जाए और 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये सीधा आ जाएगा आपका log mod, इसमें आप 6 एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 6x प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4 अपॉन यहाँ आ जाएगा 6x और 5 प्लस 1 6 ये आ गया आपका log mod, 2 कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस 2 अपॉन इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस 3 प्लस c है। और इसी तरह से अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हो, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये हो गया 1/, फिर वही जो आपने होल स्क्वायर बनाया था इसको पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये हो गया √3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 1/6, तो इसमें 1/√3 आपका बाहर आ गया और यहाँ फार्मूला बनेगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये बन गया आपका log mod x प्लस अंडर ये ले लेंगे x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 1/6 होल स्क्वायर। अब चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज आपको कुछ मेथड बताए हैं, आप इसको जो है इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के साथ
आप जो है कुछ अगर इसमें कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, आपको और कुछ चाहिए तो वो भी बताइएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और अभी तो इसमें बहुत सारे मेथड अभी हम बताएंगे आपको, शॉर्टकट मेथड भी आएगा, लेकिन उससे पहले जितने बेसिक मेथड हैं वो आपको सीखने होंगे, उसके बाद ही शॉर्टकट मेथड। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो